जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि रीट लेवल 2 साइंस मैथ की जो अनुमानित फाइनल कट ऑफ है वो कहाँ तक रुकने की पूरी संभावना है। मैं पहले बता दूँ, ये मैं कट ऑफ ना बता के आप लोगों को एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक कि जो बच्चा इस सेफ स्कोर के अंदर आ रहा है वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर सकता है। हाँ, मैंने इस वीडियो में जितनी कट ऑफ मैं खींच सकता था उतनी खींच करके बताई है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा आरएसएस बोर्ड भी कट ऑफ को खींचेगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये केवल और केवल मात्र एक अनुमान है और ये अनुमान मैंने कुछ आधार बिंदु हैं जिनके ऊपर लगाया है। तो मेरी कट ऑफ को देखने से पहले जो मेरे आधार बिंदु हैं उनको आपको भली भांति से समझना होगा। मैंने ये कट ऑफ लगभग 6% को डिलीट करते हुए बनाई है, जिससे मेरे प्रत्येक पर्सन का अंक भार लगभग 2.0838 तक हो गया है। अंक भार प्रत्येक पर्सन को प्रदान करते हुए इस कट ऑफ को निकाला है और लास्ट में मैंने जो नंबर हैं और उनके साथ में इतने नंबर के कितने मार्क्स बनेंगे कि प्रत्येक पर्सन को अगर 2.0838 अंक प्रदान किए जाएं, वो वीडियो के अंत में मैंने बताया है। और आप वीडियो के अंत में मेरे द्वारा बताए गए स्कोर से अपने स्कोर को मिलान कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा जो ये थोड़ी-सी आधारभूत जानकारी आप लोगों को दी गई है, इससे आप भली-भाँति से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बिना इधर-उधर की बातें करते हुए और आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए सीधा चर्चा करते हैं पहले उन आधारभूत क्वेश्चन के ऊपर जो डिलीट हो सकते हैं और जिसके बाद में आपको अपनी मार्किंग चेक करनी है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। अपनी जो ये वैकेंसी थी संस्कृत शिक्षा विभाग की। संस्कृत शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर 2025 को एक संशोधित विज्ञप्ति द्वारा अपने जो पूर्व विज्ञप्ति थी उसमें कुछ संशोधन करते हुए एक नियम को इसमें ऐड किया। वो नियम था कि हमारी भर्ती में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क का नियम लागू रहेगा। अगर बच्चे को हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो उसे कम से कम 40% अंक तो लाने ही होंगे। उस और साथ ही जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनको 5% की शिथिलता प्रदान की गई। साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है उनको इस नियम में 30% और जो विडो कैटेगरी है उसको 35% अंक लाने आवश्यक है। तो इस नियम की मुझे जानकारी नहीं होने के कारण मैंने मेरी पिछली वीडियो में थोड़ी-सी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में मेरिट को अपलोड कर दिया था। हालाँकि मैंने नोटिफ़िकेशन को पूरा रीड किया था, पर मुझे जो संशोधित विज्ञप्ति आई थी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बारे में जानकारी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे मेरे ही एक यूट्यूब फैमिली के मेंबर क्रिएटिव नेचर 892 के नाम से हैं, उन्होंने इस नियम की जानकारी दी। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और मैं मेरी गलती मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इसके साथ ही मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहूँगा। ये मेरी एक मानवीय भूल थी। उम्मीद करूँगा आप इसे एक मानवीय भूल समझकर मुझे माफ़ करेंगे। अब मैंने आगे जो कट ऑफ बताई है वो बाकी सभी यथास्थिति पे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर विडो कैटेगरी अक्सर यूज़मेन की जो कट ऑफ है उसके अंदर मैंने कुछ बदलाव किया है, तो उसके साथ ही आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे आप प्रश्न को अच्छे से देख पा रहे होंगे। प्रश्न में बोर्ड ने जो उत्तर माना है वो माना है केवल ए, बी व सी सही है। जबकि मैं बात करूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में डीबीडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है, पर ये थानावेट के वर्गीकरण का हिस्सा है, इसीलिए ये क्वेश्चन 101% डिलीट की कैटेगरी में जाने वाला है। इसी प्रकार मैं बात करूं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो अगला क्वेश्चन आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करें। और इस क्वेश्चन में लगभग जो डिलीट होने का कारण है वो यह है कि इस क्वेश्चन में प्रश्न में टाइप एरर होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि हिंदी में आइसोब्यूटेन लिखा है जबकि इंग्लिश वर्जन में आइसोब्यूटीन लिखा हुआ है। अब अगर बोर्ड के सामने आपत्ति जाती है
तो बोर्ड हमेशा इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस देता है। ये बोर्ड के पेपर के ऊपर भी 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ आता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो हमेशा बोर्ड इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस देगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन लगभग 100% आप लोगों को डिलीट देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं 69 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, तो नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ मैंने सभी तत्वों के जो गलनांक हैं वो लिख रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन के सामने कि आर्गन का गलनांक है 83.8 केल्विन, फास्फोरस का गलनांक है 317.3 केल्विन, मैग्नीशियम का गलनांक देखने को मिलेगा 923.15 केल्विन और सोडियम का गलनांक आप लोगों को देखने को मिलेगा 370.9 केल्विन। इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो है CDAB, जो कि दिए गए विकल्प में से किसी के अंदर भी नहीं है। अतः किसी भी ऑप्शन में सही क्रम नहीं होने से ये पर्सन 100% डिलीट की कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। अब मैं बात करूं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें कहने का मतलब है सबसे पहले ज़्यादा वाला, फिर कम, फिर उससे कम और लास्ट में सबसे कम। तो यहाँ मैंने 9th क्लास में जो ध्वनि टॉपिक है वहाँ जो सारणी दी हुई है NCERT के अंदर, वो सारणी यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है। आप लोग सारणी में भी देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम पहले नंबर पर है, जिसमें ध्वनि का वेग लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में निकल आता है जिसमें 6040, फिर स्टील 5960, फिर आयरन 5950, फिर ब्रास 4700 और फिर ग्लास 3980। इसके बाद में लिक्विड फॉर्म में वाटर की मैं बात करूं तो 1531, डिस्टल वाटर की बात करूं तो 1498, इथेनॉल की बात करूं तो 1207 और मेथेनॉल की बात करूं तो 1103। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस में मैं बात करूं तो 1284। इस प्रकार जो सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन है AECBD, जो कि दिए गए विकल्प में कहीं पे भी नहीं है। अतः किसी भी ऑप्शन में सही क्रम नहीं होने पर ये पर्सन 100% डिलीट की कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। ये अब हम बात करें 142 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, गोरबिया सौर विद्युत परियोजना कहाँ उद्घाटित की गई। तो ये इसका उत्तर बोर्ड ने जो माना है वो है बीकानेर। अब इसका उत्तर कुछ शोर्ट्स के अंदर हमें बीकानेर देखने को मिलता है और PIB की साइट के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा फलोदी। पर इस पर्सन पे मैं बात करूं तो इस पर्सन के डिलीट होने की संभावना मुझे 50% लगती है। इसके पीछे कारण है कि RPSC ने हाल ही में अपने किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा था और वहाँ पे पूछा गया था कि बीकानेर में स्थापित सौर प्लांट का नाम क्या है, और वहाँ पे जो RPSC ने उत्तर माना है वो माना है गोरबिया सोलर प्लांट। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 50% संभावना बनती है ये पर्सन जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इस प्रकार मैंने मोटा मोटा उन सभी पर्सनों पे बात कर ली है जो मुझे लग रहा है कि 100% डिलीट की कैटेगरी में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर पर्सन, मास्टर पेपर के हिसाब से मैं ये आपको क्वेश्चन की मार्किंग बता रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने उन सभी संभावित पर्सन पे बात की है जिनके आधार पे मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। इस प्रकार मैंने 5% लगभग वीडियो में बता दिए हैं। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक आधा % तो और होगा जो बोर्ड द्वारा डिलीट किया जा सकता है। इसी प्रकार मैंने 6% को डिलीट करते हुए लगभग 144 क्वेश्चन के अंदर अंक भार को बांट करके लगभग सभी क्वेश्चनों की मार्किंग की है। इस पर मेरे हिसाब से अब जो 144 क्वेश्चन का अंक भार आ रहा है वो है 2.0838। ये मैं प्रति पर्सन अंक बता रहा हूँ। अब आपके जितने भी सही होते हैं उतने क्वेश्चन से 2.0838 को गुणा करके जो भी मार्किंग बनती है, और वो मार्किंग अगर मेरे क्राइटेरिया में सेट होती है तो आप अपने आप को 101% सिक्योर समझ सकते हैं। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि फाइनल कट ऑफ RSSB बोर्ड द्वारा ही जारी की जाएगी और आप केवल उसे ही फाइनल माने। मैं आप लोगों को केवल और केवल एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, और कट ऑफ से पहले हम थोड़ा बहुत सीटों के वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में जाएंगे प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे सीटों के विभाजन किस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं बात करूं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल सीटें पद हैं 970। अब मैं बात करूं सामान्य की सीटें यहाँ पे तो 246। सामान्य महिला की सीटों की मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगी 70। विधवा की सीटों की मैं बात करूं तो 28, और परित्यक्ता की सीटें यहाँ पे हैं 7। इसी प्रकार में एसटी कैटेगरी में बात करूं तो सामान्य की सीटें हैं 109, सामान्य महिला की सीटें हैं 31, विधवा की सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 12, और इसी प्रकार परित्यक्ता की सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 3। अनुसूचित जनजाति आई मीन एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो सामान्य की सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 82, सामान्य महिला की सीटें देखूं तो ये मिलेंगी आपको 23, विधवा की 9 और परित्यक्ता की 2। अब मैं बात करूं ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग में सामान्य की सीटें 143, सामान्य महिला की 40, सामान्य विधवा की 16 और परित्यक्ता की 4। अब मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो एमबीसी कैटेगरी में सामान्य की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 34, सामान्य महिला की सीटें यहाँ पे 10, और विडो कैटेगरी की सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 4, और डीओसी कैटेगरी में यहाँ पे कोई सीट उपलब्ध नहीं है। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस वर्ग की, तो यहाँ पे सामान्य की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 68, सामान्य महिला की 20, विधवा की 8 और परित्यक्ता की 1 सीट। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीटें हैं उनके ऊपर। सबसे पहले मैं पीएच कैटेगरी में बीएलवी के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिलेगी 10, एचआई की 10, एलडीसीपी की 10, एसएलडी एमवी इनकी सीटें आपको देखने को मिलेंगी 9। ये चारों कैटेगरी की सीटें 1-1% आरक्षण के साथ में विभाजित होती हैं। इसी प्रकार अब मैं भूतपूर्व सैनिक की बात करूं तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी 43, एससी 90, एसटी 14 और ओबीसी कैटेगरी में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 6, और ईडब्ल्यूएस की सीटें टोटल 12, और इसी प्रकार मैं उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करूं तो यहाँ पे सीटें देखने को मिलेंगी टोटल 19। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरिट क्या रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य श्रेणी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ की मैं बात करूं तो ये लगभग 107 से 108 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आधार बिंदु जो रहने वाला है वो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि वो पर्सन हटाने के बाद में अगर आप लोगों के काट पीट के 107 से 108 पर्सन बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग मुझको 106 से 107 रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनरल और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे 4 से 5 नंबरों का गैप देखने को मिले। अब मैं बात करता हूँ अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस पे, तो यहाँ पे जो आपको अनुमानित कट ऑफ देखने को मिलेगी वो लगभग मिलेगी 103 से 104 क्वेश्चन। 103 से 104 क्वेश्चन जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मैं अनुमानित फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स में क्वेरी रहती है कि सर ये आप प्री डीवी की बता रहे हैं या फिर 2 गुना की बता रहे हैं या फिर 1 गुना की बता रहे हैं। तो मैं वीडियो के बीच में ही आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये अनुमानित फाइनल कट ऑफ आप लोगों को बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आप लोगों को लगभग 100 से 101 क्वेश्चन के देखने को मिलने वाली है। अब मैं बात करूं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी की अनुमानित फाइनल कट ऑफ लगभग 93 से 94% आप लोगों को देखने को मिलेगी, बशर्ते वो डिलीट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए हैं उनको हटाने के बाद में, और 6 क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट माने, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको गुणा करके देखिए। लास्ट में मैं नंबर की रेंज भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप उस नंबर की रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वहाँ आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ एससी महिला
की तो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एससी महिला की मैं बात करूं तो महिला की कट ऑफ लगभग 90 से 91 के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि कभी कभी महिला और जनरल के अंदर गैप देखने को नहीं मिलता, पर फिर भी कुछ कंडीशन के अंदर महिला और जनरल में गैप देखने को मिल सकता है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि एससी और एसटी के अंदर जनरल और महिला की कट ऑफ में गैप देखने को अवश्य मिलने वाला है। तो इस प्रकार मैंने जनरल और फीमेल दोनों की कट ऑफ अलग अलग बताने की कोशिश की है। अब मैं बात करूं एसटी श्रेणी में सामान्य की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एसटी श्रेणी में सामान्य की कट ऑफ लगभग आप लोगों को 91 से 92% देखने को मिलेगी। और अगर किसी के 90 प्लस भी हैं, 90 प्लस 91 92 या 89 तक भी है, तो वो भी अपने आप को रेस से बाहर नहीं समझे। 89 90 91 92 तक के बच्चे मुझे लग रहा है एसटी कैटेगरी के सेफ हैं। अब मैं बात करूं एसटी महिला की कट ऑफ के ऊपर, तो एसटी महिला की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि लगभग 85 87 88 के करीब रहने की पूरी संभावना है। आप लोगों से फिर कहूँगा, यहाँ पे मैंने 88 से 89 लिखा है, पर मुझे लग रहा है कि 85 86 87 के बीच एसटी महिला की कट ऑफ रुकने की पूरी यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करते हैं वीडो कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वीडो कैटेगरी की कट ऑफ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि 7 नवंबर 2025 को जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अनुसार विडो को 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। और मेरे अनुमान से हर कैटेगरी की कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसके ऊपर ही रुक जाएगी। तो जिस भी महिला के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आ रहे हैं वो अपने आप को इस मेरिट में एकदम सेफ महसूस करें, क्योंकि उनका सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो कि 52.5% की मैं बात कर रहा हूँ ये हैं, तो वह बिल्कुल सेफ जोन में है। अब मैं बात करूँ पूर्व सैनिक की, तो पूर्व सैनिक को जो अमेंडमेंट के अनुसार क्वेश्चन सही करने हैं वो है 150 में से 45%, 150 का 30%, आई मीन 45% पूर्व सैनिक को सही करने हैं। जिस किसी पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के 45+ % बैठ रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकता है, उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पे सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करूं तलाकशुदा श्रेणी में, तो तलाकशुदा श्रेणी की मैं बात करूं तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग 70 से 75 क्वेश्चन रहने की संभावना है। अंकों की रेंज की बात करूं तो 145.833 से 156.25। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर 75 क्वेश्चन के 156.25 अंक कैसे बने। तो यहाँ पे पर क्वेश्चन मैंने जो मार्किंग की है वो मार्किंग है 2.0838। इस हिसाब से 2.0838 से आप भी मार्किंग करके देख सकते हैं, आपके भी इतने ही मार्क्स निकल के आएंगे। अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, तो ये मुझे लग रही है 68 प्लस, लगभग 141.6666 प्लस रहने की उम्मीद। अब मैं बात करूं SC ST की, जो DOC महिला है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो SC ST में DOC महिला की कट ऑफ मुझे, जो महिला 55 प्लस है वो सेफ दिखाई दे रही है, और 60 प्लस वाली महिला तो मुझे एकदम 100% सेफ दिखाई दे रही है कि उनके सिलेक्शन की संभावना 100% है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि केवल मात्र एक सेफ स्कोर है। फाइनल कट ऑफ RSSB बोर्ड द्वारा ही जारी की जाएगी, आप उसे ही फाइनल मान के चलें। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने हर एक कैटेगरी की जो विस्तारित कट ऑफ है उसे ध्यान से देखा होगा। वहाँ जो मैंने कट ऑफ बताई है वो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताई है। अब मैं आप लोगों को सभी कैटेगरी की कट ऑफ एक साथ बताता हूँ, और वो भी उन पर्सन के नंबर के साथ में, कि अगर डिलीट होने के बाद में उतने क्वेश्चन आपके बचते हैं तो उतने क्वेश्चन के हिसाब से आपके कितने नंबर बन जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 107 से 108 क्वेश्चन, अंक बनते हैं 222.9166 से 225। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं तो 106 से 107 क्वेश्चन, अंक बनते हैं 220.833 से
222.9166। अब मैं बात करूं EWS कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ये बनते हैं 103 से 104 क्वेश्चन, और मार्क्स की मैं बात करूं तो ये बनते हैं 214.5833 से 216.6666। अब मैं बात करूं MBC कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ये बनते हैं 100 से 101 क्वेश्चन। अंकों की मैं बात करूं तो ये अंक निकल के आते हैं 208.333 से 210.4166। अब मैं बात करूं MBC फीमेल की कट ऑफ की, तो ये क्वेश्चन बनते हैं 95 से 96 से, और अनुमानित अंक जो निकल के आते हैं वो है 97.9166 से 200। अब मैं बात करूं 80 कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो 80 कैटेगरी की कट ऑफ सामान्य की 93 से 94, और जो अंक है वो है 193.75 से 195.8333। अब मैं बात करूं 80 फीमेल की कट ऑफ की, तो ये 90 से 91% और 187.5 से 189.5833 अंक। अब मैं बात करूं ST कैटेगरी की कट ऑफ की, तो 91 से 92 क्वेश्चन, और अंकों की मैं बात करूं तो 189.5833 से 191.6666। अब मैं बात करूं ST कैटेगरी में महिला की कट ऑफ की, तो 88 से 89 क्वेश्चन, अंकों की बात करूं तो 183.3333 से 185.4166। उम्मीद करूंगा आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से कितने अंक आप लोगों को मिल रहे हैं वो भली भांति से समझ गए होंगे। इस प्रकार हमने बारी बारी से सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है। कट ऑफ के लास्ट में मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जो नंबर ऑफ मार्किंग है वो मैंने 6 क्वेश्चन को हटाते हुए लगभग एक क्वेश्चन को 2.0838 अंक प्रदान करते हुए की है। आप भी अगर मेरी वीडियो देख के मार्किंग करते हैं तो उसी के अनुसार करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि 6% डिलीट होंगे, परसेंट 5 भी डिलीट हो सकते हैं और परसेंट 7 भी डिलीट हो सकते हैं, पर मैंने एक एवरेज लेने की कोशिश की है कि लगभग इतने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो प्रति पर्सन अंक भार कहाँ तक बढ़ जाएगा और एक पर्सन लगभग कितना ज़्यादा वेटेज लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो लगभग एक पर्सन 0.0838 का वेटेज लेके जा रहा है, जो कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वेटेज भी बढ़ता जाएगा। सही क्वेश्चन के साथ में जिस बच्चे के जितने ज़्यादा सही क्वेश्चन होंगे उसको उतने ही ज़्यादा अंक वेटेज के मिलेंगे, और जिसके जितने कम सही होंगे उतने ही उसको कम बढ़े हुए नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे द्वारा दी गई कट ऑफ के ऊपर जानकारी भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद में भी अगर मुझसे वीडियो में बोलने में या टाइपिंग एरर में कहीं गलती हुई हो तो उसे मानवीय भूल समझें। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको उम्मीद है कि भविष्य में मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वीडियो के लास्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अभी मेरा विचार है कि मैं राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेज अपने YouTube चैनल पे शुरू करूं। आप लोग अपनी राय बताएं कि क्लासेस शुरू की जाए या नहीं की जाए। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि करंट की क्लास अगर शुरू की गई तो आप लोगों को आने वाली एग्ज़ाम में लगभग सभी पर्सन अपने वीडियो से देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं आप लोगों की राय जानना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूं, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।